जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपकी अपनी संस्था ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए मिश्रण का पार्ट 3 लेकर आए हैं। साथियों, पार्ट 2 में हमने बात की थी अनुपात वाले प्रश्नों पर, और आज उसी का दूसरा टाइप लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी लोग इस चीज को एक बार जरूर देखें, क्योंकि जो भी आपको हम पढ़ाएंगे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से और शॉर्ट ट्रिक के साथ कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर करेंगे, और साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताएंगे कि किस प्रश्न को किस तरीके से अच्छे से और सरल भाषा में सॉल्व किया जाए। तो शुरू करेंगे साथियों आज के वीडियो को और बढ़ेंगे अपने प्रश्नों की ओर। मिश्रण में क्या होता है, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो हम आपको पार्ट 1 में बता चुके हैं, और हमारा पार्ट 2 भी आ चुका था अनुपात पर आधारित प्रश्न। आज हम आपके लिए तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। तो सीखेंगे साथियों इसमें आपके किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1। दो प्रकार के चावल जिनका मूल्य 38 रुपए प्रति किलोग्राम और 42 रुपए प्रति किलोग्राम है, समान मात्रा में मिलाया जाता है और 45 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचा जाता है। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। साथियों, हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, ठीक है। और उसने दो प्रकार के चावल लिए हैं। एक चावल का जो मूल्य है वो 38 रुपए प्रति किलोग्राम, और दूसरे प्रकार का जो चावल है उसका मूल्य है 42 रुपए प्रति किलोग्राम। लेकिन होता क्या है, इन दोनों को एक में मिला करके, ठीक है, इन दोनों को एक में मिला दिया जाता है और मिलाने के बाद में 45 रुपए में बेचा जाता है। अब उसको कितने परसेंट का लाभ होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो साथियों कैसे ज्ञात करेंगे, पहले प्रकार का चावल क्या है, 38 रुपए वाला, ठीक है, ये लिख लीजिए 38 रुपए का है। प्रति किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम, ठीक है, 38 रुपए प्रति केजी। दूसरे प्रकार का जो है वो है 42 रुपए प्रति केजी। अब दोनों को मिलाया गया, लेकिन एक निश्चित मात्रा होगी, यहाँ आपको दिया गया है समान मात्रा में, ठीक है। तो मात्रा हम क्या करेंगे, हम एक एक यूनिट ले लेंगे। हमने माना कि 1 किलोग्राम चावल पहले प्रकार का ले लिया और 1 किलोग्राम ही चावल दूसरे प्रकार का भी ले लिया, ठीक है। दो प्रकार के चावल थे, दोनों प्रकार का हमने क्या किया, एक एक किलो मात्रा ले ली। अब ये 1 किलो हो जाएगा, तो 38 रुपए किलो है, तो 1 किलो 38 रुपए का हुआ, तो ये हो जाएगा आपका 38 रुपए का। और ये 42 रुपए किलो है, तो 1 किलो 42 रुपए का हुआ। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 2 10, 4 3 7 और 1 8, 80 रुपए का हो गया। जब दोनों को हमने मिलाया तो 80 रुपए में खरीदा गया, ठीक है। अब होता क्या है, 45 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जा रहा है, यानी 45 रुपए में 1 किलोग्राम, 45 रुपए में 1 किलोग्राम बेचा जा रहा है। हमने खरीदा कितना था, 1 किलो ये और 1 किलो ये, यानी 2 किलो हो गई मात्रा। जो 2 किलो मात्रा हुई तो 1 किलो है 45 रुपए का, तो 2 किलो कितने का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साथियों 45 गुणे 2, ये हो जाएगा आपका 90 रुपए का, ठीक है। अब 80 रुपए में खरीदा और 90 में बेचा, तो कितने का लाभ हो गया, तो आप कहेंगे 10 रुपए का लाभ। 10 रुपए का लाभ कितने पर, क्रय मूल्य यानी 80 पर, और गुणे 100। प्रतिशत में निकालने के लिए गुणा 100 से होगी और प्रतिशत का चिन्ह भी लगेगा। अब आपका ये 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा। 100/8 का मतलब होता है 12.5%, ठीक है। 1/8 को जब आप परसेंटेज में बदलेंगे तो आपका मान आता है 12.5%। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2, दूध के एक जार में 40% पानी है, इसके एक हिस्से को दूसरे दूध से बदल दिया जाता है जिसमें 19% पानी है। अब पानी का प्रतिशत 26% है, दूध की कितनी मात्रा को बदला गया है, ये आपको ज्ञात करना है। दूध की कितनी मात्रा को जो है पानी से बदल दिया गया। तो साथियों कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको दिया गया 40%, तो 40% लिख लेंगे।
फिर हुआ क्या है, एक हिस्से को दूध से बदल दिया गया और तब उसमें क्या होता है, पानी कितना बचता है, 19%। ये जो 19% है ये बदला गया हिस्सा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 19%। अब टोटल में जो है 26% पानी बचा हुआ है, ठीक है। जो कुल है ओवरऑल उसमें कितना है, 26%। अब यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे तो साथियों ये हो जाएगा हमारा 40 से 26 गया 14 और 26 से 19 गया 7। इसे डिवाइड करेंगे तो 7 एकन 7 और 7 दूना 14, ठीक है। 7 एकन 7, 7 दूना 14 हो जाएगा। अब साथियों 19% वाली मात्रा बदली गई थी तो ये कितना है, इधर 2 है, यानी 2 यूनिट बदला गया है। टोटल कितना है, 2 1 3, यानी 2/3 मात्रा को बदला गया है, ठीक है। जो दूध की मात्रा थी, दूध की 2/3 मात्रा को बदल दिया गया है, किसके साथ, तो पानी के साथ। ये आपको ध्यान रखना है, बदल दिया गया है पानी के साथ में, 2/3 मात्रा को बदला गया है। यही आपसे पूछा गया था कितनी मात्रा बदली गई, तो ऑप्शन नंबर ए 2/3 मात्रा को पानी के साथ में बदल दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। चावल की 2 किस्मों का मूल्य क्रमशः 50 रुपए प्रति किलो और 60 रुपए प्रति किलो है, जो कुछ अनुपात में मिश्रित की जाती है, ठीक है। 2 प्रकार का चावल है और इसको एक में किसी अनुपात में मिश्रित कर दिया गया, ठीक है। और मिश्रित चावल को 70 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है। अब 70 रुपए में उसको क्या किया गया, बेचा गया है, फिर 20% का लाभ प्राप्त हो सके, ठीक है। जब 70 रुपए में बेचा गया है तो ये सोचकर बेचा गया है कि 20% का लाभ हो सके। अब वह अनुपात क्या है जिसमें दोनों चावल की किस्मों को मिलाया गया था, किस अनुपात में उन्हें एक में मिलाया गया था ताकि उसको 20% का लाभ हो सके 70 रुपए में बेचने पर। तो साथियों सबसे पहले आप लिखेंगे पहले किस्म और दूसरी किस्म। पहली किस्म कितने वाली है, 50 रुपए प्रति किलोग्राम और दूसरी है 60 रुपए प्रति किलोग्राम। ये देखो खरीदा गया है, ठीक है। ये क्रय मूल्य वाला वस्तु है, लेकिन जो 70 रुपए ये दिया गया ये बेचा गया है, यानी ये विक्रय मूल्य है। तो आपको क्या करना है, यदि ये सीपी है और ये सीपी है तो जो भी आपका मध्य में आएगा वो भी क्या होगा, सीपी ही होगा। तो हम क्या करेंगे, 70 रुपए को, अब इस पर लाभ हो रहा है कितने का, 20% का। तो अगर 20% का लाभ निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 120 गुणे 100, डिवाइड करेंगे 20 चंगा 120, 20 पंचे 100, तो जाएगा 7 पचे 35, ठीक है। ये जाएगा 350। अब यहाँ पर आपका आएगा 350 और बटे में 6 दिया गया है, तो आप 6 से गुणा करा दें, पूरे में सभी में 6 से गुणा करा दीजिए, ठीक है। जब 6 से गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 पंचे 30 यानी 300, ये हो जाएगा 300। इसे गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 360 और यहाँ गुणा होगी तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 350। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे, ठीक है। अनुपात आपका क्या आएगा, 350 से 300 गया, बड़ी मात्रा से छोटी मात्रा घटाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपका 50 और 360 से 350 जाएगा तो बचेगा 10। अब इनका रेशियो निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1:5 जो मात्रा मिलाई गई थी तो वो हो जाएगी आपकी 1:5 में, ठीक है। यही आपको ज्ञात करना था, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जो आपका पहले प्रकार का वाला चावल था 50 रुपए वाला, उसकी मात्रा कितनी है, तो 1 किलोग्राम। जो दूसरे प्रकार का था 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाला, उसकी मात्रा कितनी है, 5 किलो, ठीक है। जब इन दोनों को मिला करके आप 70 रुपए में बेचेंगे तो आपको 20% का लाभ होगा, ठीक है। यही आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 84 लीटर के मिश्रण में, ठीक है, 84 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि यह अनुपात बदलकर 3:5 हो जाए तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले अतिरिक्त पानी की मात्रा बताएं। अब इसमें क्या होता है साथियों,
इसमें पानी की मात्रा मिलाई जा रही है। आपको यह हमेशा ध्यान रखना है, जब पानी की मात्रा मिलाई जाएगी तो दूध की मात्रा बराबर रहेगी। ठीक है, जो भी दूसरी वस्तु दी गई है वो मात्रा आपको बराबर रखनी है। अगर पानी मिलाया गया है तो दारू, एल्कोहल और ये आपका मिल्क, ये चीज इक्वल करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि दूध की मात्रा मिलाई जा रही है तो पानी को बराबर करना होगा। अब साथियों यहाँ पहले अनुपात आपको दिया गया 3:4। ठीक है, ये पहले अनुपात था। अब अनुपात कितना हो गया? 3:5। लेकिन ये अनुपात आपको जो दिया गया है वो किसका है? दूध और पानी का, यानी पहले वाला मिल्क और बाद वाला वाटर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसने कहा है मिलाए गए अतिरिक्त पानी की मात्रा आपको ज्ञात करनी है। पानी की मात्रा ज्ञात करनी है। अगर पानी मिलाया जा रहा है तो दूध की मात्रा क्या होगी? बराबर होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दूध की मात्रा पहले से ही बराबर है। दूध की मात्रा यहाँ भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। जब पहले से बराबर है तो बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको क्या करना है, देखना है कि वाटर जो था, पानी जो था, वो 4 से 5 हो गया। कितना बढ़ गया? तो आप कहेंगे 1 यूनिट बढ़ गया। ठीक है, 1 यूनिट की वृद्धि हुई है। लेकिन 1 यूनिट का मान कितना है ये निकालना पड़ेगा। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे आप, देखो ये 4 और 3 7, 7 यूनिट टोटल मात्रा थी पहले। कितनी थी? 4 3 7 यूनिट मात्रा थी। अब यहाँ पर 7 यूनिट है, लेकिन सवाल में कितना दिया है? 84 लीटर। यानी 7 यूनिट का मान हो जाएगा 84 लीटर। 7 से डिवाइड करेंगे, 12 सत्ते 84, ये जाएगा 1 यूनिट का मान 12 लीटर। कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान 12 लीटर। अब 1 यूनिट ही तो वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 12 लीटर पानी मिलाया जाएगा। ठीक है, कितना पानी मिलाया जाएगा? तो 12 लीटर पानी मिलाया जाएगा। यही आपका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए और बी दोनों में सोने और तांबे को क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाई गई 2 मिश्र धातुएं हैं। ठीक है, 2 मिश्र धातुएं हैं ए और बी। पहले ए है और एक मात्रा बी है। ठीक है, पहले वाले में सोने और तांबे का अनुपात कितना है? गोल्ड और कॉपर, तो इनका अनुपात दिया गया आपको 7:2। ठीक है, और दूसरे वाले में दिया गया है 7:11, तो ये हो जाएगा आपका 7:11। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अब कह रहा है मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई। यदि सी में तांबे की मात्रा 10 किलोग्राम है तो सी में सोने की मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी सी में हमें सोने की मात्रा ज्ञात करनी है। तांबे की मात्रा आपको 10 किलोग्राम दी गई है, लेकिन सबसे पहले उसने ये कहा है कि इन दोनों की समान मात्रा, यानी बराबर बराबर मात्रा जो है उसको पिघलाकर, ठीक है, उसको पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई। यानी इन दोनों की मात्रा बराबर बराबर ली गई है। अब मात्रा कैसे निकालेंगे? तो साथियों इन दोनों को जोड़ेंगे। ये 7 और ये 2 कितना हो गया? 9 यूनिट। यानी ए वाले बर्तन में उसमें 9 यूनिट आपकी मात्रा है टोटल। अब बी वाले में कितनी है? 11 और 7 18। यहाँ कितनी है? 18। जबकि हमसे कहा गया है मिश्र धातुओं की समान मात्रा। ठीक है, मिश्र धातुओं की समान मात्रा है। क्या ये समान है? नहीं है, तो इसे हम क्या करेंगे? समान करेंगे। यहाँ 18 है तो यहाँ 18 बनाने के लिए 2 से गुणा कराएंगे, और ये 2 से गुणा जो होगी ये पूरे अनुपात में होगी, तो यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगी और इधर भी 2 से गुणा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका गोल्ड 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 2 दूना 4। अब मात्रा बराबर है, 14 4 18 और 11 7 18। अब गोल्ड को गोल्ड से जोड़ देंगे और कॉपर को कॉपर से जोड़ देंगे। ठीक है, जो तीसरी मात्रा आएगी सी में, तीसरी मिश्र धातु जो आएगी उसमें जो मात्रा आएगी वो क्या करेंगे आप? गोल्ड को गोल्ड से जोड़ेंगे और कॉपर को कॉपर से जोड़ेंगे जब ये तीनों मिलेंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? देखो गोल्ड यहाँ कितना है? 7 और यहाँ पर कितना है? 14। तो इन दोनों को मिलाएंगे जब
तो जो आपका सी बर्तन है, सी वाले में इसमें क्या होगा, ठीक है, सी वाले में क्या हो जाएगा, सी में अब गोल्ड हो जाएगा 21 और कॉपर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 11 और 4 15। अब इसे आप डिवाइड करेंगे तो जाएगा 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। ये अनुपात आ जाएगा 7:5। कितना आ जाएगा, तो 7:5 आ जाएगा। अब कॉपर की मात्रा आपको दी गई है, तांबे की मात्रा कितनी है 10 किलोग्राम, यानी 5 बराबर 10 है, दोगुना है, तो 7 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 किलोग्राम। ठीक है, तो सोने की मात्रा कितनी होगी, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 14 किलोग्राम। यही आपसे पूछा गया था कि जब दोनों को एक बर्तन सी में मिलाया जाएगा तो उसमें सोने की मात्रा क्या होगी। ठीक है, सोने की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो कितनी हो जाएगी 14 किलोग्राम हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। बस ये भी आपको ध्यान रखना, उसने कहा था समान मात्रा, अगर समान मात्रा है तो जितनी मात्रा इन दोनों अनुपातों को जोड़ेंगे, ये हो गया आपका 18 और ये हुआ था 9, तो 18 बनाने के लिए इसमें हमने क्या किया 2 से गुणा करा दी। ठीक है, अब गुणा जो होगी आपकी वो पूरे अनुपात में होगी। अब यहाँ से मात्रा बराबर हो जाएगी। अब फिर आप क्या करेंगे, गोल्ड को गोल्ड से जोड़ देंगे। ठीक है, गोल्ड को गोल्ड से जोड़ेंगे 14 7 21 और कॉपर को कॉपर से जोड़ेंगे तो 11 और 4 15। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न को हल करना था। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सोने और चांदी को 8:12 के अनुपात में एक साथ पिघलाया जाता है। यदि 30 किलोग्राम सोने का उपयोग किया जाता है तो पिघले हुए मिश्रण का वजन ज्ञात कीजिए। पिघले हुए मिश्रण का वजन निकालना है, इसका मतलब हमें टोटल मात्रा निकालनी है। ठीक है, अब टोटल मात्रा कैसे निकालेंगे, तो सोने और चांदी का अनुपात हमें दिया गया है। ठीक है, गोल्ड और एजी। अब इन दोनों का अनुपात कितना दिया है 8:12। यदि इसे हम डिवाइड करें तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12, यानी 2:3 हो जाएगा। ठीक है, 2 ये 3 हो जाएगा। अब उसने कह रखा है यदि 30 किलोग्राम सोने का उपयोग किया जाता है। देखो सोने की मात्रा कितनी है 2 यूनिट है। अब इसने कह रखा है कितना 30 किलोग्राम है, तो किलोग्राम अगर 30 है तो 2 का मान दिया गया 30, इसका मतलब कितना गुना है ये, तो ये हो जाएगा आपका 15 गुना। अगर ये 15 गुना है तो हमसे पूछा गया है तो पिघले हुए मिश्रण का वजन ज्ञात कीजिए। तो टोटल मिश्रण कितना है 3 और 2 5, टोटल मिश्रण जो है 5 यूनिट है और 1 यूनिट का मान कितना है 15 गुना, तो इसको भी हम 15 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 75 किलोग्राम। कितना हो जाएगा 75 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक मिश्रण की 72 लीटर मात्रा में पानी और दूध का अनुपात 4:5 है। इस मिश्रण में कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 3:6 हो जाए। तो साथियों पहले अनुपात कितना दिया था 4:5। ठीक है, ये किसका अनुपात है पानी और दूध का, पहले वाटर है और फिर मिल्क है। अनुपात कितना है 4:5 और हो कितना गया है 3:6 हो गया है। अब पूछा क्या गया है, करा इस मिश्रण में कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाना चाहिए। तो दूध की मात्रा मिलाई जा रही है, इसका मतलब यह है कि पानी की मात्रा बराबर होगी। ठीक है, अगर दूध की मात्रा मिलाई जा रही है तो पानी की मात्रा आपको बराबर करनी होगी, क्योंकि पानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, जितना पानी पहले था उतना अब भी है। इसलिए हम क्या करेंगे, पानी को बराबर करने के लिए यहाँ पर 3 है यहाँ 4 है, तो 4 वाले में 3 से गुणा करा देंगे और 3 वाले में 4 से गुणा करा देंगे। ये जो गुणा होगी साथियों ये पूरे अनुपात में होती है, इसलिए ये हो जाएगा आपका 4 तिया 12, ये वाटर और ये मिल्क। वाटर जाएगा आपका 3 चक्कू 12 और ये हो जाएगा मिल्क 3 पचे 15। फिर यहाँ आ जाइए 4 तिया ये हो जाएगा 12 और ये 4 छंग 24। अब देखिए पानी की मात्रा बराबर हो गई। अब दूध पर क्या प्रभाव पड़ा, 15 से 24 हो गया, कितना बढ़ गया
तो आप कहेंगे 9 यूनिट बढ़ गया। ठीक है, 9 यूनिट दूध की मात्रा बढ़ गई है। अब इसका मान क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। देखो पहले कितना मात्रा दी गई है, 15 और 12। ठीक है, 15 और 12, तो 15 12 27, यानी टोटल मात्रा 27 है। और टोटल मात्रा आपको कितनी दी गई है, 72 लीटर। इसका मतलब 27 का मान है 72। डिवाइड करेंगे 9 तिया 27 और 9 अठे 72, तो 3 यूनिट बराबर 8, यानी 3 यूनिट का मान 8 है, तो 1 यूनिट का मान 8/3 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 8/3। अब हमने यहाँ पर मात्रा जो निकाली है, वृद्धि कितनी की हुई है, 9 यूनिट की, तो 9 से यहाँ गुणा करा देंगे, हो जाएगा 3 तिया 9 और 8 तिया 24 लीटर। ठीक है, 8 तिया 24, हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 24 लीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सोने एवं तांबे को मिलाकर धातुओं ए और बी में सोने और तांबे के अनुपात क्रमशः 5:3 और 5:11 हैं। नई मिश्र धातु सी बनाने के लिए इन दो मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर, ठीक है, फिर से यहाँ पर क्या है, समान मात्रा को पिघलाया गया और उन्हें मिलाया गया। अब मिश्र धातु सी में सोने और तांबे का अनुपात, कुछ नहीं करना, बहुत आसान, गोल्ड और कॉपर आपको दिया गया है। ठीक है, ये हो जाएगा गोल्ड, ये हो जाएगा कॉपर, लेकिन ये आपको पहली मिश्र धातु दी गई है ए। ठीक है, तो ए में आपका कितना है, 5:3। ए में गोल्ड और कॉपर है 5:3 में। फिर बी में कितना है, तो बी में आपको दिया गया 5:11। इसमें गोल्ड और कॉपर जो है 5:11 में है। ठीक है, अब इन दोनों की समान मात्रा ली गई है, यहाँ पर देखिएगा समान मात्राओं को पिघलाया गया, तो ये कितना है, 11 5 16, इसकी मात्रा है 16, यानी इस वाले बर्तन में 16 लीटर यूनिट है मात्रा है। अब यहाँ पर 5 3 8 ही है, तो आप क्या करेंगे, इसके बराबर बनाने के लिए यहाँ 2 से गुणा कराएंगे, 2 से गुणा इसमें भी होगी और 2 से गुणा इसमें भी होगी, तो ये हो जाएगा आपका 5 दूना 10 अनुपात 3 दूना 6। इसमें गुणा कराने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आपका सेम रहेगा 5:11। अब देखिए इन दोनों को मिलाया गया, अब जब आप मिलाएंगे तो एक बर्तन सी है, अब सी में गोल्ड और कॉपर का अनुपात क्या होगा ये आपसे पूछा गया। तो देखो ऐसी स्थिति में क्या करना है, गोल्ड को गोल्ड में जोड़ेंगे, तो ये 10 और ये 5, ये हो जाएगा 15 अनुपात, अब कॉपर को कॉपर में जोड़ेंगे, तो ये है 11 और ये है 6, तो 11 6 ये हो जाएगा आपका 17, तो हमारा जवाब हो जाएगा 15:17, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, इन दोनों का अनुपात दे देता है कि पहले की मात्रा है 2:3 में ली जाएगी, तो पहले में आपको क्या करना है, 2 से गुणा करानी है और दूसरे वाले में 3 से गुणा करानी होगी। ये कब करेंगे, पहले मात्रा बराबर करेंगे, मात्रा बराबर करने के बाद। ठीक है, जब आपसे कह दे कि पहले प्रकार का जो मिश्र धातु है उसका मान 2 है और दूसरे प्रकार का उसका 3 है, तो ऐसे अनुपात जब आपको दिया जाएगा तो फिर पहले वाले में 2 से गुणा होगी और दूसरे वाले में 3 से गुणा होगी। ये तब करेंगे जब आप मात्रा बराबर कर लेंगे। ठीक है, ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। किसी मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात 9:2 था, मिश्रण में अलग से 20 किलो रेत और 10 किलो सीमेंट मिलाने के बाद रेत और सीमेंट का अनुपात 4:1 हो गया, मिश्रण में सीमेंट की आरंभिक मात्रा कितनी थी। देखो आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आपसे पूछा जा चुका है। अब साथियों क्या करेंगे, रेत है और सीमेंट है और रेत और सीमेंट का अनुपात है 9:2, यानी 9 यूनिट रेत है और 2 यूनिट सीमेंट, तो हमने मान लिया कि 9x है और ये सीमेंट जो है 2x है। अब रेत आपकी कितनी थी 9x और अलग से कितनी मिलाई गई है, तो 20 किलो रेत मिलाई गई, तो आप यहाँ पर 20 जोड़ देंगे और 10 किलो सीमेंट, तो सीमेंट वाले में 10 जोड़ देंगे,
और बराबर में ये अनुपात कितना हो जाता है, 4:1, तो 4/1 कर लेंगे। ठीक है, अब इसे हल करेंगे साथियों, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो 1 से गुणा कराएंगे तो आपका यही रहेगा 9x + 20 बराबर हो जाएगा। अब इसकी गुणा कराएंगे 4 से, तो हो जाएगा 4 दूना 8x + 4.40। अब आप क्या करेंगे, x और x वाली संख्याएं एक तरफ करेंगे, तो ये 8x इधर आएगा, 9x से 8x गया, एक x बचेगा, और ये 20 आपका उधर जाएगा तो 40 से घट जाएगा, 20 बचेगा। x का मान कितना आया, तो x का मान आया साथियों 20। अब ये x का मान है, उसने हमसे पूछा था, उसका कहना है कि मिश्रण में सीमेंट की आरंभिक मात्रा कितनी थी। तो सीमेंट आरंभ में कितनी थी, 2 यूनिट सीमेंट थी और 9 यूनिट रेत था। तो सीमेंट की आरंभिक मात्रा पूछी गई, x का मान है 20, और 20 में जब 2 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 20 दूना 40, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो शुरुआत जो थी, तो शुरुआत में जो सीमेंट था वो 40 किलोग्राम था। अगर रेत पूछा जाए तो 20 की गुणा कराएंगे 9 में, तो हो जाएगा आपका 180 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, 49 लीटर मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा 3:4 है, अनुपात को 3:5 में बदलने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होगी। ये आपको ज्ञात करना, लीटर में साथियों ज्ञात करना है। 49 लीटर मिश्रण में दूध और पानी, ठीक है, तो ये मिल्क हो गया और ये वाटर हो गया। इसका अनुपात क्या है, 3:4, तो यहाँ आप लिखेंगे 3:4। अनुपात को 3:5 में बदलना है, तो ये 3:5 में बदलना है। कितने पानी की आवश्यकता होगी, यानी कितना पानी हमें जरूरत पड़ेगी इस अनुपात में बदलने के लिए। तो साथियों देखो, पानी मिलाया जाएगा लेकिन मिल्क की मात्रा बराबर रहेगी, जो कि आपकी पहले से ही बराबर है। अगर बराबर नहीं होती तो हम बराबर करते, ठीक है। ये पहले से बराबर है, तो ये कितना बढ़ गया, 4 लीटर पानी था 5 हो गया, यानी 1 यूनिट बढ़ गया। अगर 1 यूनिट जो बढ़ा है इसकी मात्रा निकालनी है, तो पहले वाले अनुपात का आपको मान दिया गया कि 4 3 7 यूनिट था, और सवाल में कितना दिया है, 49 लीटर। तो 7 यूनिट का मान 49 है, तो 1 यूनिट का मान 7, यानी 1 यूनिट का मान होगा 7 लीटर। अब 1 यूनिट ही तो वृद्धि हुई है, इसका मतलब 7 लीटर की वृद्धि हो गई है। कितने की वृद्धि हुई है, 7 लीटर की। RRB RPF SI 2019 में आपसे ये पूछा गया था साथियों। तो साथियों शायद ही हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।